नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज फिर हम सभी डायरेक्ट सेलिंग में वेन्यू को लेकर के इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम सभी यहाँ पर फिर से एक नए सेशन में आप सभी के बीच में हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने वेन्यू के इम्पोर्टेंसी के बारे में बातचीत किया था। आज मैं वेन्यू के डीपली नॉलेज पे हम लोग बातचीत करेंगे। मैंने वेन्यू को कैसे एस्टेब्लिश किया, किस प्रकार हमने वेन्यू को डेवलपमेंट किया, इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। मैं डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जब मुझे पता चला कि वेन्यू चलाना इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, तो मैंने इमीडिएट, मेरा ज्यादा ग्रुप साइज नहीं था, ऑलमोस्ट करीब 30 से 35 लोगों की टीम थी। उस समय मैंने अपने लोकल कस्बे में वेन्यू चलाने की जिम्मेदारी ली। इसके लिए मैंने किसी और पे मैंने नहीं डाला कि आप इसको हैंडल करिए, कोई अपलाइन इसे हैंडल करे, नहीं। मैंने खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं इस वेन्यू को हैंडल करूंगा। और वहां से मैंने शुरुआत किया, वहां पे लोगों को मैंने इनविटेशन करना शुरू किया। एक जगह हमने रेंट पे लिया और उस पे इनविटेशन करना शुरू किया। और जो हमारा मेन वेन्यू गोरखपुर में चलता था, वहां हम प्रॉपर संडे फ्राइडे जाते थे। लेकिन जो हमने अपने लोकल कस्बे में वेन्यू स्टार्ट किया, जिसका नाम घकसरा है, तो वहां पे मैं अदर डे में वेन्यू इस्टेब्लिश करना शुरू किया। और वहां पे मैं अपलाइन को भी कॉल करता था और प्रमोशनल प्लान कराता था। अपलाइन के थ्रू मैं इनविटेशन करता था, लोगों को बुलाता था और प्लान के लिए इनवाइट करता था। प्रॉपर तरीके से पहले से सारी चीजें वहां पर जाकर के लगाता था। प्रोजेक्टर मैं ही लगाता था, वहां पे जो भी अरेंजमेंट होता था सारी व्यवस्था को ठीक करता था। उसके बाद गेस्ट आते थे, गेस्ट को वेलकम करते थे और फिर अपलाइन हमारी पहुंचती थी, अपलाइन को प्रमोट करके बुलाते थे और जबरदस्त तरीके से प्लान होता था और फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। इससे कॉन्फिडेंट बिल्ड होता था। जिस दिन अपलाइन नहीं होती थी, उस दिन हमें सेल्फ प्लान करता था और सेल्फ प्लान करने के फायदे ये होते हैं कि हमारे कॉन्फिडेंट बिल्ड होता चला गया और जिसके वजह से एक बड़ा बिल्डअप हुआ। फिर मैंने घकसरा के साथ साथ सजनवा में वेन्यू स्टार्ट किया, फिर खलीलाबाद में स्टार्ट किया और खलीलाबाद में एक बड़ा बिल्डअप हमने किया। वहां पे 300-400 लोग वेन्यू में बैठने लगे, एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हुआ और दिन प्रतिदिन चीजें बदलती चली गई। और ये सब कुछ देखते हुए मैंने फिर से डिसीजन लिया कि एक नया वेन्यू में डेवलप करूंगा और उसके लिए फिर मैंने लखनऊ का रुख किया। और लखनऊ का जब रुख किया तो वहां पर भी जब मैंने टीम बनाने का प्रयास किया, वहां पर गया और ऑलरेडी मैं एक वेन्यू एस्टेब्लिशमेंट कर चुका था खलीलाबाद। वहां पे मैंने टीम लीडर्स को जिम्मेदारी दी कि आप इस वेन्यू को एस्टेब्लिश करेंगे और फिर अगले स्टेप पे हमने जाने का फैसला लिया। लेकिन खलीलाबाद का वेन्यू भी एस्टेब्लिश होने में या सहजनवा में वेन्यू एस्टेब्लिश होने में, घकसरा में वेन्यू एस्टेब्लिश होने में जो मूल बिंदु था वो ये था कि हर दिन प्रॉपर तरीके से संडे की और फ्राइडे की तैयारी होती थी एवरीडे। ऐसा नहीं था कि संडे को प्लान खत्म हो गया तो फिर हम चुप बैठते थे, ऐसा नहीं था। अगले संडे की तैयारी तभी से शुरू हो जाती थी। इनविटेशन होता था, खुद इनविटेशन करते थे, टीम के थ्रू भी इनविटेशन कराते थे और डेली ये प्रयास रहता था कम से कम 10 लीडर से हम 10-10 कॉल करा लें अपने सामने। तो 10 लीडर के थ्रू अगर हम 10-10 कॉल कराते हैं तो 100 कॉल एक दिन में होता था और 7 दिन में 700 कॉल होता था। तो हमारे वेन्यू पे एक भारी भीड़ होती थी, जिसका फायदा ये होता था कि ज्यादातर लोग साइन अप करते थे और जब साइन अप करते थे तो उसका फायदा मिलता था। और ये प्रक्रिया अपने साथ भी चलती थी
और टीम के थ्रू भी ये काम कराते थे। और इसका फायदा ये हुआ कि लीडर्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, लोग सीखना शुरू किए, वेन्यू पर उन्हें मौका मिलने लगा। कोई एंकरिंग करता है, कोई प्लान करता है, कोई क्लोजिंग करता है, कोई टेस्टिमनी दे रहा है, कोई फॉलोअप कर रहा है। ये पूरी प्रक्रिया में सीखने का मौका बहुत ज्यादा मिलता था। और जब सीखने का मौका मिलता था तो जो व्यक्ति मंच पे बोलता था वो जाके जब फील्ड में प्लान दिखाता था तो उसका कॉन्फिडेंट काफी हाई हो जाता था। और धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया इतनी तेज हो गई कि लोग टीम से निकल करके और वेन्यू स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे का भी प्रमोशन करते थे और फ्राइडे के प्रमोशन में लगातार करने के बाद किसी फ्राइडे को मैं खुद ट्रेनिंग लेता था, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था। किसी फ्राइडे को मैं लीडर्स को ट्रेनिंग लेने के लिए बोलता था। साथ ही साथ ऑडियो ट्रेनिंग भी हम चलाते थे। सीनियर का कोई वीडियो चला देते थे, ऑडियो सेशन चलाते थे जिसमें स्किल डेवलपमेंट होता था और जो भी हमारा नया व्यक्ति आता था उसे पता चलता था कि बिजनेस की बारीकियां क्या है, इसकी खूबी क्या है, इसको कैसे करना है। ये सब कुछ हमारा फ्राइडे एंड संडे को कंप्लीट होता था। और ये एक मूल कारण रहा, एक इनिशियल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ, वेन्यू चलाने के साथ जब मैंने ये चीजों को किया तो चेक भी बनना शुरू हुआ, स्टेब्लिशमेंट होना भी शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ और हमारे साथ आने वाले लोग डेड नहीं हुए, वो लगातार सीखते गए और सीखने की वजह से उनके अंदर एनर्जी आई और उसमें से काफी सारे लोग आज की डेट में डायमंड हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं समझूं तो वेन्यू एक ऐसा पार्ट है, मैं बहुत ऐसे लीडर्स को जानता हूं जिनके पास अच्छी खासी टीम है लेकिन उन्होंने वेन्यू एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हम 1 to 1 काम करते जाते हैं और फिर हम अपनी टीम को संगठित नहीं कर पाते, जिसका मूल कारण होता है वेन्यू हम नहीं चलाते। और इसमें जो थोपने की प्रक्रिया है कि कोई अपलाइन वेन्यू चला दे, कोई डाउनलाइन वेन्यू चला दे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिजनेस हमारा है, जहां से हमारी आईडी है वहां से हमारा बिजनेस है और बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी हमें खुद करना होता है। अगर हम दुकान चला रहे हैं, दुकान हमें खुद चलाना होता है। कोई फैक्ट्री चला रहे हैं तो हम फैक्ट्री खुद चलाना होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम इस बिजनेस में है जहां से हमारी आईडी है वहां से वेन्यू चलाने की जिम्मेदारी हमारी। किसी और पे थोपने से ये काम नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के बजाय या तो अपलाइन पे टाल देते हैं या तो डाउनलाइन पे टाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बिल्डअप नहीं हो पाता है। कई लोगों को मैंने देखा कि जहां पे वेन्यू बिल्ड हो जाता तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चूक की वजह से, वेन्यू बिल्ड न होने की वजह से कोई सीख नहीं पाता और धीरे धीरे टीम बिखर जाती। इसलिए हमें जब भी कहीं भी हम काम करें वहां पर हमें वेन्यू एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी है। इसको लेकर के और डीपली वेन्यू को आइडियली हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातचीत करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से एक सिस्टमैटिक वेन्यू डेवलप किया जाए और किस प्रकार से एक सिंगल वेन्यू से हम डायमंड बन सकते हैं, किस प्रकार से हम लीडर्स डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वेन्यू को लेकर के जो सीरीज मैं चला रहा हूं वीडियोज का, इसको जरूर सुनिए और इसमें आपको पता चलेगा कि आपका डायमंड बनने का सक्सेस का राज अगर कहीं पे है तो वो वेन्यू पर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।